नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और मैं आज आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये रूपक ताल में झप ताल को हम कैसे बजाएं, झप ताल के ठेके को कैसे बजाएं। और ये प्रयोग जो है हमको संगत करते समय करना है और रूपक ताल की जगह पर हमको झप ताल का ठेका बजाना है। एक प्रकार से उसके जो वेट होते हैं बोल के वो चेंज हो जाते हैं और सुनने में थोड़ा सा कठिन, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस प्रकार से रूपक ताल में झप ताल के ठेके को भरेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम इसमें एक बात समझते हैं कि रूपक ताल में हमारी कितनी मात्राएं रहती हैं। तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने पीछे चैनल पर इन सब की वीडियो दी हुई हैं। तो जो लोग भी रूपक ताल झप ताल न जानते हैं वो पीछे वीडियो देखकर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो हमारी रूपक ताल का ठेका जो रहता है वो हमारा रहेगा ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती। ये हमारी 7 मात्रा की ताल है और इसके विभाग देखिए किस प्रकार से चल रहे हैं। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, इस प्रकार से इस ताल के विभाग हैं। अब हम देखते हैं जो हमको रूपक ताल में झप ताल को बजाना है तो झप ताल के ठेके के क्या बोल हैं। तो देखिएगा, झप ताल के ठेके के बोल हैं और ये झप ताल हमारी 10 मात्रे की ताल है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सरलता के लिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ें। झप ताल का ठेका हमारा बनता है धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। 10 मात्रे की ताल है, लेकिन इसका वेट अलग होता है बोलों का, जो विभाग बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है ती ती ना धी ना, यानी 3 मात्रा छोड़ने के बाद चौथी मात्रा पर वेट आ रहा है, वहाँ पर हम जोर से बजा रहे हैं धी को। लेकिन झप ताल में हमारा क्या हो रहा है धी ना धी धी, यहाँ पर हमारा तीसरी मात्रा पर ही उस धी का वेट आ रहा है। तो जब हम इस चीज़ को बदलेंगे तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है और सुनने में बस समझ जाइए आप लोग, और संगत में इसको यूज करना है। तो देखिएगा, झप ताल का ठेका था हमारा धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 ठेके हुए। अब हम आगे जो आज का विषय है उस पर अब हम लोग चलते हैं कि हमें ताली खाली तो रखनी है रूपक ताल की और ठेके के बोल रखने हैं हमें झप ताल के। तो हम किस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि यहाँ 7 मात्रा है और यहाँ पर 10 हैं, तो हम कैसे इसको सेट करेंगे। तो देखिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, समझना है बस आपको। तो झप ताल के बोल थे हमारे धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। ताली खाली हमको रखनी है रूपक ताल की, क्योंकि हमें रूपक ताल में इसको बजाना है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें धी ना धी धी, 4 मात्रा तक हमें एक एक मात्राएं रखनी है हर मात्रा पर। तो देखिएगा धी ना धी धी, अब हम 4 पर पहुंच चुके हैं। बची हमारे पास 1 2 3 4 5 6, आगे हमारे पास झप ताल में 6 मात्राएं बच रही हैं, जो कि हैं ना ती ना धी धी ना। ये हमारी 6 मात्राएं बची। हमने 4 मात्राओं का प्रयोग किया रूपक ताल में 4 मात्रा तक। अब हमारे पास बची हैं 6 मात्रा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि रूपक ताल में 4 मात्रा तक भर गया, पीछे हमारे पास जगह बची है अभी 1 2 3 मात्रा की, और झप ताल में हमारे पास मात्राएं 6। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास झप ताल की 6 मात्राएं उनको हम दुगुन में बजाएंगे, तो ये हमारी 3 मात्राओं में आ जाएंगी। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। झप ताल के ठेके को 4 मात्रा तक हम एक एक मात्राएं रख रहे हैं हर एक मात्रा पर रूपक में, और आगे जो हमारी 3 मात्राएं बच रही हैं 7 मात्रा में, उन 3 मात्राओं में हम जो हमारी झप ताल की 6 मात्राएं बचेंगी उसको डबल करके रखेंगे। तो देखिएगा बोल कैसे बन रहा है हमारा रूपक ताल में झप ताल का ठेका हम कैसे कर देंगे कि धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। यानी 4 मात्रा तक हमको एक एक मात्राएं रखनी है। उसके बाद जो हमारी आगे 6 मात्राएं बच रही हैं झप ताल की, उनको हम 3 मात्रा में दुगुन करके रखेंगे। तो बोल हमारा बन जाएगा किस प्रकार से, देखिएगा, थोड़ी अटपटी चाल है, समझना पड़ेगा आपको। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो इस प्रकार से हम इसको 7 मात्रे में झप ताल के ठेके को सेट करेंगे। और इसको बजाते समय हमको ध्यान रखना है कि जब हमें जगह मिलेगी कि तो 4 का राउंड 8 का राउंड, उस प्रकार से हमें रूपक के ठेके के बीच में ये झप ताल के बोल भरने हैं। तो ये थोड़ा सा सुनने में कठिन हो जाता है, इसके बोल के वेट बदल जाते हैं, तो थोड़ा अलग ही चाल में ये सुनाई देता है। और एक विशेष चीज़, आप लोग ये प्रयोग जिसके भी साथ करें तो पहले उसको समझाना है, या तो वो लयदार होना चाहिए जिसके साथ आप ये सब काम करेंगे। अगर लयदार नहीं होंगे तो लय आपकी भी छूटेगी और उनकी भी छूटेगी और आपका काम खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है
लयदारों के साथ ही ये सब काम करने हैं, नहीं तो पहले उनको समझाना है, उसके बाद फिर उनके साथ। एक बार इस पैटर्न को हम लोग ताली खाली से देख लेते हैं। और इसमें मैं रूपक की ताली रखूँगा और झपताल का ठेका बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा उस पैटर्न से जो मैंने आपको अभी बताया है। तो देखिए, पहले रूपक की ताली खाली, 2 बार रूपक का ठेका, उसके बाद ये पैटर्न 1 2 3 4 ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना धी ना धी धी नाती ना धी धी ना धी ना धी धी नाती ना धी धी ना धी ना धी धी नाती ना धी धी ना धी ना धी धी नाती ना धी धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती। तो आइए एक बार इस पैटर्न को मैं आपको बजाकर सुनाता हूँ। 1 2 3 4। तो दोस्तों, ये पैटर्न आपको ध्यान से बजाना है और इसके पहले आप समझ कर लीजिएगा कि किस प्रकार से कहाँ 2-2 मात्राएं चल रही हैं और कहाँ तक ये ठेका सिंगल चल रहा है। तो इस प्रकार से आप कहीं पर भी संगत में किसी के भी साथ बजा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है जिसके भी साथ बजाएं वो लयदार होना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए कि पहले हमको इसकी गुणागणित सेट कर लेनी है, उसके बाद फिर हमको इसका प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार से मैं आपको आगे और भी चीज़ें और भी ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग भी तबला क्लास वृंदावन के साथ प्यार बनाए रखिए। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।